और हमें गाइड करे खुदावन। और आज तेरे कलाम से हम शेर होकर यहां से लौटे, यीशु की खातिर नास मांग लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह के खूबसूरत और जाली और सुंदर नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए एक बार जोरदार ताली बजाइए खुदावन के जलाल को। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितनों के पास खुदा का कलाम मौजूद है? आइए अपनी बाइबल को हाथ में लीजिए और कहे कि ये मेरी बाइबल है, ये खुदावन का कलाम है जो आज मेरे लिए है। आज खुदा मेरे साथ बोलेगा, आज मेरे साथ कलाम करेगा और वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर मुझे शिफा देगा, रिहाई देगा, मकरसी देगा, आजादी देगा और इत्मीनान देगा, आमीन। किताबे मुकद्दस को खोलिए, मुकद्दस याकूब का खत 5वां बाब और 13 आयत को अपनी बरकत के लिए सीखेंगे। याकूब का खत उसका 5वां बाब, इसको सेट कीजिएगा। याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 13 आयत को अपनी बरकत और रहनुमाई के लिए किताबे मुकद्दस में से सीखेंगे और हम एक ही आयत को पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ हम इस आयत को मिलकर पढ़ेंगे। अगर तुम में, बुलंद आवाज के साथ, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। फिर से पढ़िए, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। किताबे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत ठहरे, आमीन। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से इस आयत को पढ़ा जाए, मिलकर पढ़ेंगे। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, आमीन। बैठिए अपनी जगह पर, थैंक यू। इस मतन को जो पढ़ा गया है, हमने कई बार इसको अपनी रहनुमाई, बरकत, भलाई के लिए सीखा है और खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है। आज सुबह जो है थोड़ी देर के लिए फिर से अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम को सीखेंगे। कितना सीखने चाहते हैं? हम सभी खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं, आमीन आमीन। यहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब जो है वो फरमाता है खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से और कहता कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो, क्या हो? अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो, इस जहान के अंदर, इस दौर के अंदर मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है और चारों अतराफ से मुसीबतें हैं। और कलाम भी फरमाता कि जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और मुसीबत है, दुख है, परेशानी है। इस हालात के अंदर खास तौर पर ईमानदारों को यह कहा गया है, जो खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, रास्तबाज हैं और रास्तबाजी को जिन्होंने अपना लिया, रास्तबाजी का लिबास पहन लिया है, उनके लिए यह अच्छा कुलिया है, अच्छा एक तरीका है। और मुसीबतें मुख्तलिफ तरीके से हैं, मुख्तलिफ रूप धार कर मुसीबतों का सामना हम करते हैं और मुसीबतें उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों के साथ, मुसीबतों का चेहरा है, मुसीबतों के कई रंग हैं,
मुसीबतों के कई चेहरे हैं और मुख्तलिफ तौर से इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर, किसी ना किसी मुसीबत के अंदर जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर यहां पर लिखा गया कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे। मुसीबत ज़दा हो तो ऊंची बोलेंगे, मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अब देखें कि दुआ कैसे काम करती है, दुआ के अंदर किस कदर पावर पाई जाती है, दुआ के अंदर किस कदर कुव्वत पाई जाती है, और यह ईमानदारों का एक बेहतरीन हथियार है। आमीन। ईमानदारों का बेहतरीन हथियार है। और आज इस वक्त खुदा फिर से इस साल के आगाज से अब तक खुदा हमें मुख्तलिफ तरीकों के साथ सिखा रहा है, दुआ की जाए, दुआ की जाए, दुआ में हम मजबूत हो। आमीन। खुदा हमें चाहता है कि हम दुआ करें। जरूरत है कि ईमानदार दुआओं में झुक जाएं, खुदा के हुजूर लिपट जाएं और घुटनों के बल होकर वो दुआ करें। अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो, सुनिए जरा बात गौर से सुनिए। मुख्तलिफ चेहरे हैं मुसीबतों के। बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, थाना कचहरी हो सकती है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। मुख्तलिफ तौर पर मुसीबत का सामना हम करते हैं। घरों में मुसीबत है, कारोबार में मुसीबत है, रुपए पैसे में मुसीबत है। लेकिन कहा गया है कि अगर तुम में कोई, ऊंची बोलेंगे, अगर तुम में कोई, तो क्या करे? वो दुआ करे। आमीन। और दुआ एक ऐसा अमल है, ये समझे कि दुआ जो है ये एक खास हथियार ईमानदारों को खुदा ने दिया है। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ये काम खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये इस कदर दुआ जो है वो असर दिखाती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि रास्तबाज की दुआ के असर से कितना कुछ हो सकता है। कितना कुछ बोलेंगे फिर मिलकर, कितना कुछ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। दुआ के असर से, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कितना कुछ हो सकता है। हम दुआ से क्या कर सकते हैं? हम दुआ से क्या कर सकते हैं? सवालिया निशान है। हम दुआ से क्या कर सकते हैं? दुआ बीमारियों को रोक देती है, दुआ मुसीबतों को रोक देती है, दुआ जो है वो मुश्किल हालात को काबू कर लेती है, दुआ जो है गुर्बत को वो अच्छाई और खुशहाली के अंदर बदल देती है। दुआ जो है हमारे पोशीदा गुनाहों को जो वो खुदा के हुजूर माफी का सबब बनती है। आमीन। पोशीदा बीमारियों से छुटकारा पाने का सबब बन जाती है। आमीन। दुआ मुसीबतों को रोक देती है। आमीन। दुआ जो है तंगियों को रोक देती है, मुश्किल हालात को रोक देती है, मुश्किल तूफानों को रोक देती है, और अबलीस की तारीकी की कुव्वतों को दुआ रोक देती है। आमीन। और दुआ के अंदर एक बड़ी पावर है। हालेलुया। दुआ के अंदर बहुत बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि ये रोक देती है। आमीन। ये उठते हुए तूफानों को रोक देती है। हालेलुया। दुआ क्या करती है? मुसीबतों को रोक देती है। और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए खुदा ने हमें यह सिखाया है कि दुआ करो, जागो, और ताकि आजमाइश में किनको कहा गया? शागिर्दों को कहा गया जो पैरोकार थे। आज खुदा हमें कहता है कि हम दुआ करें ताकि मुसीबतें रुक जाएं, खानदानों की मुसीबतें रुक जाएं,
और घरों की मुसीबतें रुक जाएं, कारोबार की मुसीबतें रुक जाएं, तुम क्या करो? जागो और दुआ करो। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अब सड़कों पर जाएं, और जब सड़कों पर आप जाते हैं तो जब तेज रफ्तार होती है तो आगे आबादी होती है, तो वहां पर क्या लगाया जाता है? खबरदार। एक और चीज क्या लगाया जाता है? कोई बताएगा? स्पीड को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। आप जानते हैं वो जंपी हो सकते हैं। आज कल नया दौर है और वो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके के साथ स्पीड ब्रेक लगाए हैं, और जो तेजी के साथ जब गाड़ी गुजरती है तो उसको उसकी स्पीड को कम करने के लिए, रोकने के लिए हुकूमत ने क्या किया? स्पीड ब्रेकर कायम किए हैं। ईमानदार शख्स की जिंदगी के अंदर दुआ स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। मुसीबतें तेजी के साथ आती हैं, लेकिन दुआ उनको रोक देती है। परेशानियां तेजी के साथ आती है, लेकिन दुआ उनको, और मुश्किल परेशानियां बड़ी तेजी के साथ आती हैं, इब्लीस तेजी के साथ वार करता है, लेकिन दुआ स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है, उनको रोक देती है। आमीन, हालेलुया। और हत्ता की इब्लीसी चुंगलों से वो छुटकारा देती है। आमीन। इमाल की किताब के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे? वो लंगड़े को चलाने के लिए नहीं गए थे। क्या करने के लिए गए थे? वो दुआ करने के लिए गए थे। आमीन। पतरस और यूहन्ना हैकल में दुआ करने के लिए, लंगड़े को आजाद करने के लिए नहीं, बल्कि दुआ करने के लिए गए थे। आमीन, आमीन। लेकिन करने के लिए वो दुआ गए, लेकिन उनकी दुआ के अंदर एक ऐसा असर मौजूद था। लिखा कि रास्तबाज की दुआ के असर से, जब लिखा कि उन्होंने उस लंगड़े के ऊपर दुआ की और कहा कि सोना और चांदी तुम्हारे पास, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ। और लिखा कि उनकी दुआ के असर से वो लंगड़ा चलने लगा। आमीन। दुआ जो है जकड़ों को आजाद करती है। प्रेज गॉड। दुआ जकड़ेपन को आजाद कर देती है, लंगड़ों को चला देती है, टुंडों को दुरुस्त कर देती है, नबीनों को दुरुस्त कर देती है, बहरों के कान खुल जाते हैं और गूंगी जुबानें यीशु के नाम से खुल जाती है। आमीन। दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। दुआ हमारे हालात बदल देती है। प्रेज गॉड। अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो क्या करे? दुआ करे। अक्सर औकात घरों के अंदर इब्लीस वर्ग लगा रहा है, मुसीबत को बर्पा कर रहा है। कहीं तो मियां बीवी के अंदर मुसीबत है, आपस में उनकी बनती नहीं है, मियां बीवी की आपस में बनती नहीं है, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं। क्यों? दुआ नहीं है। अगर दुआ है तो ऐसी मुसीबतों को दुआ रोक देती है। अतफाक नहीं है, बेअतफाकी है। मियां बीवी के अंदर सुलह सलामती नहीं है, बच्चों के अंदर सुलह सलामती नहीं है, घर में रौनक, खुशी और ताजगी नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है कि अगर ऐसा आलम हो चुका है, मियां बीवी में प्रॉब्लम है, झगड़ा है, अतफाक नहीं है, लड़ाई सुबह शाम एक ही नाम, झगड़ा सिर्फ, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुसीबत ज्यादा हो तो तुम क्या करो? अगर बहन भाई, अगर मैरिज लाइफ के अंदर आपकी प्रॉब्लम है, आप घुटनों के बल हो जाएं, आपके दूसरे दिन खुदा उस सारी जो वो बेरौनकी है, खुदा खुशी के अंदर बदल देगा। दुआ के अंदर ऐसी पावर मौजूद है कि आपकी शादमानी को वापस ले आती है, आपकी खुशी को वापस ले आती है। आमीन। और दुआ
झगड़े को रोक देती है, स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। आमीन, हालेलुया। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मियां बीवी के लिए खास तौर पर लिखा है, सुनिए जरा, जो मैरिज है, जिनकी शादी हो चुकी है और घर में प्रॉब्लम्स है, इत्तेफाक नहीं है, बेरौनक की सी जिंदगी हो चुकी है, सुनिए बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 7 के अंदर आयत के अंदर लिखा कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, तुम दुआ करो ताकि आजमाइश में तुम्हारी दुआएं रुकनी नहीं चाहिए। रसूल यहां पर मियां बीवी के लिए यह खत लिखता है, कहता है कि तुम्हारी दुआएं रुकने, और जब दुआएं रुक जाती हैं तो फिर मुसीबतों के मुंह खुल जाते हैं, परेशानियों के मुंह खुल जाते हैं, आफतों के मुंह खुल जाते हैं, लड़ाई के मुंह खुल जाते हैं, झगड़े के मुंह खुल जाते हैं, बीमारियों के मुंह खुल जाते हैं और गुर्बत के मुंह खुल जाते हैं। इन तमाम चीजों पर गालिब आने के लिए, इनको रोकने के लिए आपके पास स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। और वो स्पीड ब्रेकर क्या है? ऊंची बोलेंगे, वो स्पीड ब्रेकर क्या है? दुआ है। आमीन। वो स्पीड ब्रेकर क्या है? दुआ है। आमीन, हालेलुया। शजीम भाई इधर आना जरा एक तरफ। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि स्पीड ब्रेकर का काम क्या है। अब देखिए कि आप जहां जोर लगाए दोनों हाथों से, ऐसे मुझे मेरे हाथ को इस तरफ पकड़े, आगे इस तरफ पकड़े, ऐसे पकड़े, ठीक है, ऐसे ऊपर हाथ, अब जोर लगाए, ठीक है। ये समझो कि आप, सॉरी मैं सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? ये एक बीमारी की सूरत के अंदर है, ठीक है, आपने मेरी तरफ जोर लगाना, ठीक है। लेकिन ये आगे क्या है? स्पीड ब्रेकर है। ये बीमारी जोर लगा रही है, तकलीफ जोर लगा रही है, लेकिन ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आगे क्या है? स्पीड ब्रेकर है। आगे क्या है? स्पीड ब्रेकर है। लड़ाई आ रही है, लेकिन आगे क्या है? ऊंची बोलेंगे, हम सब सीख रहे हैं खुशी के साथ। आमीन। मुसीबतें, अगर तुम में कोई मुसीबत, अगर तुम में कोई मुसीबत, मुसीबत है कि नहीं? कितनों के पास मुसीबत है? या कितने जो है वो मुसीबत का सामना कर रहे हैं? मुसीबतें सब के लिए हैं। एक मिनट, मुसीबतें सब के लिए हैं। पुशीदा भी है, जाहिर भी है, अलानिया भी है, घरों में भी है, बाहर भी है, कारोबार में भी है, मुसीबतें हैं। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन रास्तबाजों के लिए खुदा ने हथियार मुहैया किए हैं कि वो इब्लीस का मुकाबला कर सके। आमीन, आमीन। अगर झगड़े की स्पिरिट आ रही है तो क्या है? अगर दुआ होगी, स्पीड ब्रेकर होगा, तो ये झगड़ा यहां पर ही खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। आमीन। अगर कोई बीमारी आ रही है तो अगर स्पीड ब्रेकर है तो ये बीमारी की स्पिरिट क्या है? यहां पर ही, ऊंची बोलेंगे, यहां पर ही रुक जाएगी। आमीन। अगर गुर्बत की स्पिरिट आ रही है तो अगर स्पीड ब्रेकर है तो ये क्या है? इब्लीस आता है, लिखा कि वो मार डाले और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। और इब्लीस चुरा लेता है हमारी शादमानी को, मियां बीवी की खुशी को, बच्चों की खुशी को, सेहत की खुशी को। लेकिन स्पीड ब्रेकर ईमानदार के पास होना जरूरी है। अगर मुसीबत में आप मुब्तला हैं तो लिखा कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो क्या करे? स्पीड ब्रेकर। आमीन, थैंक यू। अब देखें कि अब जब हम अमीर घरों के अंदर जाते हैं या गवर्नमेंट जो मकान होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके घर कोई अगर शख्स जाता है तो आगे क्या लिखा है? रखे गए हैं बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया है? चौकीदार रखे हुए हैं। और फिर गेट के हम कई ऑफिसर्स के घरों को जानते हैं और देखे भी हैं कि उनके घर के 1 किलोमीटर दूर
वहां पर सिपाही खड़े होते हैं तस्दीक करने के लिए, शिनाख्त करने के लिए। और अगर कोई गैर शख्स आ जाता है तो वो सिपाही क्या करते हैं? पहले शिनाख्त करते हैं। पहले क्या करो? अपनी शिनाख्त कराओ कि तुम कौन हो, क्या लेने आए हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, वजह क्या है, किससे मिलना है। शिनाख्त की जाती है। हम बात आप समझ रहे हैं? आप गवर्नमेंट हाउस में जाएं, जो ऑफिसर गवर्नमेंट के जो हाउस है उनमें से आपको मिलेगा कि चौकीदार हैं और एक घर से 1 किलोमीटर दूर ही वहां पर उन्होंने सिपाही को तैनात किया है। वो तस्दीक करते हैं, करते कि नहीं? मिसाल के तौर पर आप फैक्ट्री जाते हैं तो आप वैसे ही नहीं गुजर जाते, पहले क्या करते हैं? तस्दीक होती है। आमीन आमीन। और होते हो अंगूठा भी लगता है, लगता कि नहीं? तो जिदा अंगूठा मैच ना करे ओदी हाजरी भी नहीं थी, ओनू बाहर कढ़िया जाता है। इसी तरह जब हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर तस्दीक शिनाख्त की जाती है कि तुम किसे मिलना चाहते हो, क्यों आए हो, कहां से आए हो, तस्दीक होती है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये दुआ है तो दुआ जो है ये पहले हर आपके खिलाफ जो आफत है, आपके खिलाफ कोई मुसीबत है, आपके खिलाफ कोई जो स्पिरिट उठने वाली है, दुआ जो है उन सिपाहियों की तरह काम करेगी और तस्दीक करेगी कि आया तेरा इस घर में, इस जिंदगी के अंदर आना है कि नहीं। तस्दीक की जाएगी। और अगर आपके पास स्पीड ब्रेकर है, अगर आपके पास दुआ है, अगर आप ईमानदार हैं, तो दुआ जो है तस्दीक करेगी और दुआ जो है वो मुसीबतों को रोक देगी कि तेरा इस घर में आना ममनू है, तेरा इस घर में, इस जिंदगी में आना नहीं है, ममनू है। आमीन हालेलुया। दुआ इस कदर काम करती है। आमीन हालेलुया। अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो क्या करे? दुआ करे। आमीन हालेलुया। मुसीबतों को रोकने के लिए खुदा ने ये दुआ का हथियार ईमानदारों को दिया है, इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर हर स्पिरिट से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर हर मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो बहनें जो बेटियां अपने शोहरों से परेशान हैं, दुआ कीजिए। मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, दुआ कीजिए, आपके अंदर शादमानी आने शुरू हो जाएगी। आमीन। जितनी ज्यादा आप दुआ करेंगे उतनी ज्यादा आप खुशी को हासिल करेंगे, उतनी ज्यादा आप जब वो बरकत को हासिल करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आसमानी दरवाजा खुल जाएगा, आपके लिए रूहानी दरवाजा खुल जाएगा। आमीन हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान जो तेरा, उसका अच्छा खजाना तेरे लिए खोल देगा। आमीन। जब दुआ करते तो आसमान खुल जाता है, खुदा की बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। आमीन। और जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो खुदा ने पहले ही अपने लोगों के लिए बरकतों के, नेमतों के दरवाजे खोले हुए हैं। आमीन। तो इसलिए हमारी दुआएं रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी भी स्पिरिट को रोकना चाहते हैं, तो आप के अंदर यह स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, जरूरी है। और अगर आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आके तुहाडे च वजनगियां मुसीबतां, डायरेक्ट आके तुहाडे चौकटां च वजनगी मुसीबतां, डायरेक्ट आके तुहाडे सुकून नूं बर्बाद कर देणगियां। पता नहीं चलिया ये मुसीबत कित्थों आ गई। कई ऐसे हम अल्फाज सुनते हैं, देखने में आए हैं। इसलिए मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए एक ही हथियार है और वो दुआ है। आमीन। अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो क्या करे? चुप करके बैठे ना रहो, दुआ करो।
अपनी फैमिली वास्ते, घर वास्ते, कारोबार वास्ते, बच्चों वास्ते। और अगर तुसी खामोश हो तो फिर अबलीस का मुंह खुल जाएगा, और अगर तुहाडा मुंह खुले आए तो अबलीस का मुंह बंद हो जाएगा। आमीन। अबलीस के मुंह बंद करने वास्ते तुहाडा मुंह खुलना बहुत जरूरी है। तू अपने मुंह नु खूब खोल। आमीन। तू अपने मुंह को खूब खोल। खूब खोलो का मतलब है कि तू घंटिया के नाल दुआ कर, घुटनों के बल हो जा। आमीन। और तेरी दुआएं रुकनी नहीं चाहिए। आमीन। खुदा चाहता कि ईमानदार शख्स जो है वो उसकी जिंदगी के अंदर दुआ जरूरी हो। लिखा कि एलिया हमारा हम तबीयत, एलिया हमारा हम तबीयत, उसने बड़े जोश के साथ दुआ की। आमीन। कई बार हमारे अंदर जब वो बड़ा जोश होता है, लेकिन खुदा दे लिए कोई जोश नहीं होता। खुदा दे लिए असी जो खुदा की हजूरी च होने ना, नींद आने लग पैंदी है, अखा बंद होने लग पैंदियां ने, दिल ही नहीं करता, उकतांदा नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुदा के साथ वफादार नहीं है। और अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, जितना मर्जी टाइम हो जाए आपके अंदर से दुआ निकलेगी। जुबान से नहीं बल्कि आपके पेट से दुआ निकलेगी। आपके पेट से, जो आपके अंदर से अल्फाज निकलेंगे, खुदा की तारीफ निकलेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और हम खुदा की खादमा से जुमे के रोज को सीख रहे थे कि कई बार हमारा फरियाद करने का तरीका गलत होता है। खुदा की खादमा से हम सीख रहे थे कि कई बार हमारा फरियाद करने का तरीका क्या है, हम आते ही रोना शुरू हो जाते हैं, आते ही फरियाद करना शुरू हो जाते हैं, आते ही हम खुदा के आगे अपनी फरियादें, मुश्किलें, परेशानियां रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि जब पिछले जमाना के अंदर बाइबल मुकद्दस का दौर था, तो वहां पर अगर कोई बादशाह के पास कोई फरियाद लेकर जाता तो वो पहले क्या करता, पहले बादशाह की तारीफ करता कि ए बादशाह तू जीता रहे, ए बादशाह तेरा सर बुलंद हो, तू कायम रहे, तेरी बादशाही हमेशा तब कायम रहे। जब तारीफ की जाती है, फिर उसके बाद जो है वो शख्स अपना मंसूबा, अपनी बात को बादशाह के जुरकता को, खुदा बादशाह ये मुश्किल है। जब वो शख्स बादशाह की तारीफ करता तो हमने बाइबल मुकद्दस के अंदर कई बार सुना है, देखा है, पढ़ा है कि बादशाह पूछा कि तू क्या करना चाहता है, तेरी फरियाद क्या है। तो वो फिर अपनी बात बादशाह के सामने, असी आउंदे सारी रुड़ गए, आंसू निकल आउंदे ने, खुदावंद ए मुसीबत बर्पा हो चुकी है, की करिए। पहले नंबर पर हम उस बादशाह के जरूर आते हैं जो बादशाहों का और खुदावंदों का, पहले बादशाह की तारीफ, पहले बादशाह की तमजीद, पहले बादशाह की शुक्रगुजारी, पहले बादशाह को जलाल दिया जाए। लिखा कि जब एक वो शख्स कोढ़ी जो था, उसने आकर यीशु मसीह को पहले सजदा किया, पहले अपनी कोई गल, अपना मनसूबा नहीं बयान किया, पहले लिखा कि पहले उसने आकर सजदा, तारीफ की, इबादत की, शुक्रगुजारी की कि खुदावन तू ही बादशाहों का बादशाह जो सजदों के लायक है। आमीन। और फिर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि खुदावन यीशु मसीह से उसने अपनी बात को पेश किया, सामने किया और कहा कि अगर खुदावन तू चाहे तो मुझे पाक साफ, पहले क्या किया, सजदा किया, तारीफ की, इबादत की और कहा कि ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे खुदावन यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ। लिखा कि उसका कोढ़ जो है उसी वक्त खत्म हो गया और वो सरता पहुंच चंगा हो गया। आमीन। पहले बादशाह की तारीफ, अपने तरीके को पहले हम दुरुस्त करें, पहले नंबर पर हम क्या करें, खुदावंद की प्रस्तुति करें। बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता जो रूह सच्चाई और सच्चाई के साथ उसकी पहले प्रस्तुति, फरियाद, दुआ बाद में, अपनी मुश्किलातें बाद में,
इस तरीके को दुरुस्त कर ले। पहले कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जब वो मुसीबत बर्पा हो जाए, अपने खुदावन की पहले प्रस्तुत कीजिएगा, अपने खुदावन की इबादत कीजिएगा, अपने खुदावन को जलाल दीजिएगा कि खुदावन तू ही हल्ले मुश्किलात है। फिर अपनी बात बादशाह के खुदावन के हुजूर रखिएगा। लिखे के फिर देखें कि आपकी दुआओं के अंदर कितना असर होगा, आप किस कदर ब्लेस होंगे। आमीन। किस कदर आप छुटकारा हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? दुआ करे। और अगर खुश हो तो नाच रंग वेखे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब मुसीबत में होते हैं तो फिर पुकारते हैं, फिर चर्च, फिर इबादत, रात दिन एक कीता होंदा कि कभी उन पादरी को कहने के दुआ करो, कभी उस पादरी को कहते उस फलां शख्स को दुआ करो। तो जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो फिर किए, फिर खुदा के हुजूर आने के लिए भी हमें परेशानी लगती है, उसकी इबादत करना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि मुसीबत अगर हो तो तुम क्या करो? झुक जाओ खुदावन के हुजूर। और अगर खुश हो तो फिर एक बोतल ले आओ, फिर की करो? महफिल हो जाए। मुख्तलिफ तरीकों के साथ हम फिर खुदा को छोड़कर इब्लीस को खुश करते हैं, इब्लीस को राजी करते हैं, गुनाह को जन्म देते हैं कि वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। अगर खुश हो तो क्या करो? हमद के गीत गाओ कि खुदावन तूने मुझे मुसीबत से छुटकारा दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं और करती हूं। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंसू उस वक्त निकलते हैं जब मुसीबत बर्पा हो जाती है, जब कोई आफत आ जाती है, जब कोई परेशानी आ जाती है, उस वक्त हम आंसू बहाते हैं। क्या कभी खुशी के टाइम भी खुदा के जरूर आंसू निकले हैं? क्या कभी खुशी के टाइम भी खुदा की तारीफ करते करते आपके आंसू निकल आते हैं? क्या कभी खुशी के मौका पर भी आप खुदावन किसके हुजूर आंसू बहा रहे कि खुदावन? जब हमारी खानदानों के अंदर खुशियां होती है तो असी खुशी दे नाल की आंसू साढ़े खुद बहुत ही निकल आउंदे ने कि नहीं? और असी कहने के खुशी दे एक खुशी दे आंसू ने। आमीन। कहने कि नहीं? जब बेटी की शादी हो, कोई भी सालगिरह हो, कोई भी खुशी हो, खुशी की आंसू निकल आती है। निकल दे कि नहीं? क्या हमें खुशी के मौका पर खुदा के लिए आंसू निकले हैं? बहुत कम लोग हैं। लेकिन लिखा कि अगर खुश हो, हमन कर दे तुहाडे अंदरों, तुहाडी अखां दे विचों आंसू निकलन। खुदा दे मसा दे नाल, खुदा दी मामूरी दे नाल, खुदा दे जलाल दे नाल भर जाओ और खुदा दे हुजूर खूब शुक्रगुजारी करो कि खुदावन तू ही मुसीबतां चों कढण वाला है, परेशानियां चों कढण वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता क्या, हमारे आंसू उस वक्त निकलते हैं जब मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, आजमाइश आती है। फिर असी रात दिन एक करने आ, तो जदों खुदा आजाद करदा है उदों की उन्हें भुल जाने आ। ऐ खुदा को भूलने वालों तुम्हारी शामत। खुदावन में जब आप खुशी को हासिल करते हैं तो वो खुशी खुदावन के लिए होनी चाहिए, ना कि इब्लीस के लिए, ना कि दिखावे दुनिया के लिए, ना कि वो इब्लीस के कामों के लिए। अपनी खुशी को खुदावन में होकर गुजारिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर तुम में, बोलिए, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो वो क्या करे? वो क्या करे? दुआ मुसीबतों को, ऊंची बोलेंगे, दुआ मुसीबतों को रोक देती है। दुआ बीमारियों को, दुआ दर्दों को, दुआ गुर्बत को रोक देती है। ऊंची बोलेंगे, दुआ किस किस को रोक देती है? दुआ वो हर हमारे खिलाफ
उठने वाली तस्वीर को रोक देती है। आमेन, आमेन। अगर आपकी लाइफ के अंदर मुसीबत है, आपके अंदर, आपके खानदान के अंदर, आपके बदन के अंदर कोई मुसीबत बर्पा हो चुकी है और वो इब्लीस की तरफ है, वो गुनाह के साथ आई है, लेकिन आज खुदा कहता है कि तू रोक सकता है। क्या कर सकता है? कैसे रोक सकता है? ऊंची बोलेंगे, कैसे रोक सकता है? दुआ के साथ। दुआ के साथ हम इब्लीस की कुव्वतों को रोक सकते हैं, हम बीमारियों को रोक सकते हैं, हम तंगी को रोक सकते हैं, हम लड़ाई झगड़े को रोक सकते हैं, हम हर तरह की नापाक कुव्वतों को रोक सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए एक लम्हा के लिए खड़े हो जाए और इस आयत को मिलकर पढ़ेंगे। हम क्या सीख रहे हैं कि दुआ क्या करती है? आजमाइशों को क्या करती है? दुआ। ऊंची बोलेंगे, दुआ क्या करती है? दुआ के अंदर पावर है। कितने ईमान रखते हैं? दुआ के अंदर पावर है। आमीन। दुआ रोक देती है किनको? ऊंची बोलेंगे, किनको? मुसीबतों को और बीमारी को और तकलीफ को और परेशानी को और दुश्मन की सारी कुव्वतों को रोक देती है। आमीन। लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को रोक देती है। आमीन। हर तक की गुर्बत को दुआ क्या करती है? रोक देती है। आमीन, हालेलुया। आज के कलाम को सुनने के बाद लिखा है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? अगर बेटी, बहन, भाई, बुजुर्ग किसी भी सबब से मुसीबत आपके चौखटों पर है, जिंदगी में है, मैरिज लाइफ में है, किसी भी जगह पर है, आप दुआ अपने अंदर रखिए और दुआ खुदा के ज़ुर करिए। आपकी मुसीबतों के रुख बदल जाएंगे, आपकी परेशानियों के रुख बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आप दुआ के जरिए से हर उठने वाले तूफान के रुख को बदल सकते हैं। आमीन, आमीन। एक कुछ दिल ना कह रहे हो कि या उतो तो बस दहावे वास्ते। जरा सुनिए, मैं खुदा के हुजूर, खुदा बार बार दुआ के तलक से हमारे साथ इन दिनों के अंदर, पिछले महीने भी और इस महीने के शुरू ही के अंदर खुदा दुआ के बारे के अंदर हम कलाम हो रहा है। अगर चाहते हैं कि हम छुटकारा हासिल करें, अगर चाहते हैं कि हमारी हालतें बदल जाएं और खुदा के हुजूर जो है हम खुशी शादमानी को हासिल करें, तो दुआ के अंदर अपने आप को झुका दें, खुदा के हुजूर अपने आप को झुका दें, दुआ में वक्त गुजारें। आपकी मुसीबतों के रुख को खुदा चेंज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आस्तर ने दुआ रोजे के साथ वक्त गुजारा, उसने पूरी नस्ल को बचा लिया। आमीन, हालेलुया। और वही खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं। आमीन। अगर आप भी दुआ करेंगे तो आप पूरे घर को बचा लेंगे, आप पूरे माहौल को बचा लेंगे, आप अपनी फैमिली को बचा लेंगे। आमीन, हालेलुया। इस कलाम तो सुन तो बाद किन्ने दुआ करने वाले ने जरा हाथ खड़ा कर लो। कितने हैं जो दुआ कर सकते हैं? और कितने मिनट, आप कितने मिनट दुआ कर सकते हैं? कई बार होता है कि हम जब दुआ का टाइम होता है हम उकता जाते हैं, हमारे पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं, हमें अबासियां लग पैदियां ने, नींद आना शुरू हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम कई बार खारिश करना शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर इधर उधर मारना शुरू कर दिया। क्यों? साडा तलक अंदर तो खत्म हो चुका है खुदा दे नाल। पहले नंबर ते अपना तलक खुदा दे नाल कायम करिए ताकि खुदा दा पाकरू जो है सानू गाइड करे। लिखा कि जिस तरह तुसी दुआ करना तुहानू चाहिए तुसी नहीं करते, लेकिन खुदा दा रूह कुदस तुहाडी रूह दे नाल मिल के आहें भर के खुदा दे कोल, खुदा दे हुजूर की करदा है, शफायत करदा है। आमीन। उस मददगार नू ले लिए जिदे वसीले नाल साडी दुआ ज्यादा हो सकती है, जिदे वसीले नाल खुदा दे हुजूर घंटियां नाल दुआ कर सकने आ। आमीन। और इस साल इस बात को और मैंने गहरे तौर पर तजर्बा किया है। आमीन। जितना आप वक्त गुजारेंगे उतनी बड़ी शादमानी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी।
हालेलुया। और मैंने दुआ के साथ इस साल कई नापाक कुव्वतों को बांध दिया है। आमीन, हालेलुया। दुआ के साथ मैंने कई अपने घर के अंदर उठने वाले अपनी सी मंसूबों को खत्म कर दिया है। इस साल मैंने अपनी अपनी लाइफ के अंदर खुदा की हुजूरी को और गहरे तौर पर देखा है। जब दुआ घंटों के हिसाब से खुदा के हुजूर जब की जाती है तो खुदा हमें एक नई ताजगी देता है और तारीकी की कुव्वतों को खुदा ने बांध दिया। आमीन, हालेलुया। पिछले साल के शुरू ही के अंदर दूसरे ही वीक के अंदर इब्लीस ने सर उठाया, लेकिन जो अपने आप चेक किया दुआ च कमजोरी सी, यही खुदा दे जुर घुटनियां दे बल हुई, फिर शादमानी की वापस आ गई। इब्लीस ने अपने मुंह नू चेंज